Hello dear students, welcome to Simply Science. Today we will study about the image formation by concave mirror. इसमें सबसे पहला केस है when object is placed at infinity. चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कंपास की मदद से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मिरर बनाएंगे। मिरर बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करके पॉइंट्स मार्क करेंगे, सेंटर, फोकस और पोल। इसके बाद अब केस हमारा है इन्फिनिटी वाला, तो ऑब्जेक्ट इसमें विजिबल नहीं होगा, तो हम दो पैरेलल रेज बनाएंगे, एक अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल के अकॉर्डिंग जो रे पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, नीचे जो आपने रे बनाई है उससे भी सिमिलर वे में रिफ्लेक्शन शो करेंगे। अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, फोकस पे। आपने ध्यान देना है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होंगी वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन बनेगी। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन और साइज ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपने डायग्राम बनाने के बाद लिखना है। अब इस केस में पोजीशन कहाँ है, एट फोकस। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एंड साइज़ क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि हमें ये दिख नहीं रहा है तो हम इसमें लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स ड्रॉ केस नंबर 2, that is when object is placed beyond C. In this case also you have to draw mirror in the similar way just as we draw in the previous case. Now in this case first you will draw object beyond C, then you will draw an incident ray parallel to principal axis which after reflection passes through focus. Now second ray you will draw passing through focus which after reflection comes parallel to principal axis. अब इस केस में देखिए ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर रही है, दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और जहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है देखिए, इस पे यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जस्ट लाइक दिस, और एरो डाउनवर्ड्स आएगी, तो इसका मतलब एरो मार्क करने से ये आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट सीधा बना है कि उल्टा बना। नाउ इन दिस केस नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, आप साइज देखेंगे जो इमेज बनी है दैट इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, एंड पोजीशन इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सो यू विल राइट हियर बिटवीन C and F. Now let's shift to case number 3, that is when object is placed at C. So in the similar way you will draw mirror, principal axis, mark the points C, P and F, that is center, pole and focus. अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है C के ऊपर सेंटर मार्क किया है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट मार्क करेंगे ए बी। ऑब्जेक्ट के एक ऊपर से एक पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे प्रीवियस केसेस में बनाया था। रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी, तो सेकेंड रे जो होगी वो ऑब्जेक्ट से आप बनाएंगे और वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास करेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगी, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए जो रिफ्लेक्टेड रेज है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर आप अगेन इमेज ड्रॉ करेंगे ए डैश बी डैश। अब इस केस में इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, देखिए बिल्कुल सेंटर पे हुई है। सो अगेन यू विल राइट ऑल द 3 पैरामीटर्स, नेचर, साइज एंड पोजीशन. So nature is real and inverted, size सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम है जितना हमने ऑब्जेक्ट लिया था, एंड पोजीशन इज एट C.
Case number 4, when object is placed between C and F. First step is you will draw mirror using a compass. फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन सेंटर मार्क करेंगे, पोल मार्क करेंगे एंड फोकस मार्क करेंगे। ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे सेंटर और फोकस के बीच में। देन अगेन जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है वहाँ से एक लाइन आपकी यानी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, देन और वो जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो फोकस से पास करेगी। दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए जहाँ पर मैंने कैसे बनाया है, देखिए फर्स्ट इंसिडेंट रे है वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, देन सेकेंड इंसिडेंट रे जो कि फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर जॉइन हो रही है, वहाँ से आप एक इमेज ड्रॉ करेंगे। इमेज अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुई है तो ये उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, और इसको आप नेम देंगे अकॉर्डिंगली। अब देखिए ये इंसिडेंट रे 1 थी, ये इंसिडेंट रे सेकंड है। जो 1 है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करी, ये रेड कलर की लाइन जो मैंने मार्क की है। सेकेंड इंसिडेंट रे अगेन वो जो फोकस से पास कर रही थी अब वो पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये नंबर 2 वाली रेड। Nature of the image formed is real and inverted, size larger than the object और position कहाँ है, beyond C. फिफ्थ केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब सिमिलर वे में मिरर बनाएंगे और ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे फोकस पे। फोकस पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद अगेन 2 इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। पहली होगी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, थ्रू फोकस। देन सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, सेकेंड रे ऑब्जेक्ट के पीछे से जाएगी और वो कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। अब ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे है तो फोकस से तो रे पास नहीं करेगी जैसे पिछले केसेस में कर रही थी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पीछे से रे पास करेगी, जस्ट लाइक दिस। कहाँ से पास करेगी, वो सेंटर से पास करेगी। और आप देख सकते हैं कि दोनों रेस पैरेलल बनी हैं, तो आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो पैरेलल है। इसको मिरर के पीछे थोड़ी सी एक्सटेंड करके देखते हैं कि ये जॉइन हो रही हैं, बट आप जैसे देख रहे हैं ये मिरर के बिहाइंड एक्सटेंड करने पर भी पैरेलल है। सो इस केस में इमेज नहीं फॉर्म होती है क्योंकि पैरेलल रेज है, क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं हो रही है तो इमेज भी फॉर्म नहीं हो रही है। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज? Nature is real and inverted, size highly enlarged because it is formed behind the mirror and position कहाँ है, at infinity, क्योंकि हमें image दिखाई नहीं दी। Now last case when object is between focus and pole, इस केस में भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे फोकस और पोल के बीच में। 2 इंसिडेंट रेज बनाएंगे, पहली ऑब्जेक्ट के ऊपर से जो कि कहाँ से पास करी है, फोकस से, और सेकेंड रे जैसे पिछले केस में बनाया था वो कहाँ से पास करेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर से, लेकिन कहाँ से पास करेगी, सेंटर से। और जब सेंटर से पास करती है उसमें आपने सिंगल लाइन ड्रॉ करनी होती है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी सेम लाइन पे ही एडजॉइन कर जाती है। अब इस केस में देखिए मिरर के फ्रंट में जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्सपैंड कर रही है, जॉइन नहीं कर रही है, तो हम उसको मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे। डॉटेड लाइन में आप एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे, और जहाँ पर जॉइन कर रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज वहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इस केस में देखिए जो ऑब्जेक्ट है या रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज़ बिहाइंड द मिरर और वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो इमेज है इसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज।
और इरेक्ट हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि इट इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सो इन दिस केस नेचर पोजीशन एंड साइज विल बी, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड पोजीशन विल बी बिहाइंड द मिरर एंड साइज विल बी, साइज जैसे देख सकते हैं इट इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट।